अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद हुसनैन और आप देख रहे हैं बाय हुसनैन। नाजरीन, भारतीय शहर मणिपुर में मुश्तिल हजूम की दो मासूम और ख़वातीन लड़कियों के साथ जिनसी ज़्यादती में कौन मुलविस था। बगैर लिबास में कई घंटे दोनों लड़कियों को रोडों पर घुमाते रहे, मगर इंडियन अफवाज और पुलिस कहाँ थी? लड़कियों का मज़हब कौन सा था? ज़्यादती 5 मई को हुई, मगर वीडियो 19 जुलाई को मंजर आम पर आई। ऐसा क्यों? वीडियो मंजर आम पर आने पर ही कार्रवाई हुई, 5 मई को कार्रवाई क्यों ना हुई? इतने बड़े वाक़े में सिर्फ एक गिरफ्तारी। मोदी सरकार और गुलाम इंडियन मीडिया मणिपुर के खौफनाक और होलनाक वाक़े पर अभी तक खामोश। मगर क्यों? मजलूम और लाचार ख़वातीनों के भाई और बाप को उनके सामने किसने गोली मारी? इस वक्त लड़कियां जिंदा हैं या मुर्दा? पाकिस्तान का इतने बड़े वाक़े पर रिस्पॉन्स क्या था? नाज़रीन, सारे सवालों के जवाबात आपको देंगे, मगर उससे पहले आपको बताएं कि साबका वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान कहीं से नमूदार हो चुके हैं, और नमूदार होते ही उन्होंने मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होकर दफ़ा 164 का बयान दाग दिया है। नाज़रीन, ऐसा क्या हुआ कि आज़म खान इतने बड़े फैसले के लिए रजामंद हो गए? नाज़रीन, असल में आपको बताएं कि आज़म खान कहीं रूपोश नहीं हुए थे, बल्कि वो एस्टैब्लिशमेंट यानी फ़ौज की हिरासत में थे। फ़ौज की हिरासत में ही उन पर मुसलसल दबाव डाला गया और उन्हें परेशानी का शिकार किया गया। उनको धमकियां मिली, उनको डराया गया कि आपके ख़ानदान, आपका माल और आपकी जान महफूज नहीं होगी जब तक आप इमरान खान का साथ ना छोड़ेंगे। और इसके साथ ही आज़म खान को इसके लिए भी रजामंद किया गया कि वो 164 के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान दें, जिसके बाद वो इस काबिल हो जाएं कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। नाज़रीन, अब इस बारे में आपको बताएं कि आज़म खान का ये बयान इतना अहम क्यों है। तो नाज़रीन, इसके हवाले से आपको बताएं कि आज़म खान के बयान के बाद अब इमरान खान की गिरफ्तारी मुमकिन हो चुकी है। फ़ौज के पास अब बहुत बड़ा सबूत है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करें और उसे बहुत बड़ी सज़ा भी दें। नाज़रीन, अब ऐन मुमकिन है कि इमरान खान को मौत की सज़ा सुनाई जा सकती है, जिसका रास्ता खुद आज़म खान ने खोल दिया है। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं भारतीय शहर मणिपुर में होने वाले होलनाक और खौफनाक वाक़े की। तो नाज़रीन, इसके बारे में आपको बताएं कि ये झगड़ा दो कौमों के दरमियान था, यानी मणिपुर में दो अलहदा कौमें आबाद थीं। अगर इसकी मिसाल इस तरह दें कि जिस तरह पाकिस्तान में शिया और सुन्नी फसादात हैं, उसी तरह मणिपुर में ज़मीन को लेकर इन दोनों कौमों के दरमियान झगड़ा था। ये दोनों कौमें एक दूसरे के इस कदर खिलाफ थीं कि ये एक दूसरे को मारने और मरने पर भी मजबूर थीं। इसी वजह से मणिपुर के बहुत से लोगों ने मणिपुर को खैर आबाद कह दिया, और किसी ने किसी जगह और किसी ने किसी शहर डेरे लगा लिए। जो जिसके हाथ आया उसने उसे मार दिया, और जो जिसके हाथ लगा उसने उसे लूट लिया। नाज़रीन, ये सिलसिला 2 से 3 माह तक जारी रहा, लेकिन भारतीय मीडिया, भारतीय हुकूमत, भारतीय पुलिस और भारतीय अफवाज ने इस पर कोई कार्रवाई ना की, बल्कि सब ने इस मामले पर अपने कान बंद कर लिए। लेकिन ये वाक़या उस वक्त अरूज पर पहुंचा जब 19 जुलाई को 5 मई के वाक़े की वीडियो मंजरे आम पर आई, यानी 2 ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती, और उसकी वीडियो भी मंजरे आम पर आ गई। नाज़रीन, दर हकीकत ये वाक़या 5 मई का था, जो 19 जुलाई को मंजरे आम पर आया तो इसके ऊपर पूरा भारतीय मीडिया और पूरा भारत सत्ते में आ गया, और इन्होंने ये फैसला किया कि अब मणिपुर का कोई ना कोई हल निकाला जाए। इससे पहले कि भारतीय मीडिया को मणिपुर की याद आई, अब बहुत देर हो चुकी है। अब ना तो भारतीय हुकूमत और ना ही भारतीय मीडिया और ना ही भारतीय अफवाज और भारतीय पुलिस अब उन लड़कियों की इज्जतों को वापस लेकर आ सकते हैं जिनके अजीज़ व अकारब इस दुनिया पर नहीं रहे, ना ही उन्हें वापस लाया जा सकता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको बताएं कि मुश्तिल हजूम ने ना सिर्फ लड़कियों के साथ ज़्यादती की, उन्हें रोडों पर बगैर कपड़ों के घुमाया, बल्कि उनके अजीज़ व अकारब को भी उनके सामने कत्ल कर दिया। इन्हीं दोनों लड़कियों के सामने इनका भाई और बाप भी कत्ल किया। इसके बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हुई, और जब 19 जुलाई को वीडियो मंजर आम पर आई तो सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई। इस पर भारतीय मीडिया और भारतीय अदालतों के फैसलों पर भी सवालात उठते हैं। ये वही भारत है जो खुद को एशियन टाइगर तस्वर करता है और खुद को इंसाफ का गढ़ समझता है, लेकिन फिर इस मामले में भारत का इंसाफ और भारत का सबूत कहाँ है? ये बहुत बड़े सवालात हैं। नाज़रीन, ये कोई नई बात नहीं, पहले भी भारत के अंदर बहुत से ऐसे वाक़यात मंजर आम पर आ चुके हैं,
اور جن کی ویڈیوز بھی اس وقت ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ ناظرین، اب بھارت نہ تو کوئی انصاف کا گڑھ ہے اور نہ ہی کوئی طاقتور ملک، بلکہ بھارت ایک مشتعل ہجوم کا مالک ملک ہے جس میں کبھی کسی کی جان اور کبھی کسی کی عزت لوٹ لی جاتی ہے۔ یہاں کوئی بھی محفوظ نہیں، بلکہ سب کی جانیں داؤ پر لگی ہوئی ہیں، یعنی بھارت کے اندر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ کسی بھی وقت کسی کو بھی مارا یا لوٹا جا سکتا ہے۔ دہشت گرد اور گنڈا گرد بھارت جو پاکستان کے خلاف تو مسلسل سازشیں اور باتیں کرتا ہے، لیکن اسے اپنے ملک کا کوئی خیال نہیں۔ گجرات کا قصاب نریندر مودی آئے روز پاکستان کے اندر ہونے والے واقعات کے اوپر اپنی رائے کا اظہار تو کرتا ہے، لیکن اس واقعے کے اوپر مودی کی حکومت اور مودی کی سرکار خاموش کیوں ہے؟ اس کے سوالات بھارتی میڈیا سے لینے ہوں گے کہ آخر اب بھارتی سرکار کہاں گئی؟ یہی بھارتی دجالی غلام میڈیا جو مسلسل پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ سیما حیدر کے معمولی سے معاملے کو انہوں نے ایک پروپوگنڈا بنا دیا۔ سیما حیدر ایک معمولی لڑکی کو انہوں نے ISI کا ایجنٹ بنا دیا، لیکن اب ان کی میڈیا کہاں تھی؟ اتنے بڑے واقعات ہوتے رہے لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس کے بھی سوالاتوں کے جوابات ان کو دینے ہوں گے۔ ناظرین، اگر بات کریں کہ بھارت کے اندر اتنے بڑے واقعے پر پاکستان کا کیا رسپانس تھا، تو پاکستان نے انتہائی ذمہ دارانہ رویہ اپنایا۔ پاکستان نے اس پر اظہار افسوس کیا اور ایسے واقعات کی روک تھام کی طرف زور دیا۔ نہ کہ پاکستان نے عالمی سطح پر بھارت کو بدنام کیا اور نہ ہی بھارت کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور نہ ہی اس واقعے کو ذمہ بنا کر پاکستان نے بھارت کے خلاف کوئی بڑا ایکشن لیا۔ ناظرین، یہ سب تو بھارت کے اندر ہونا ہی تھا، کیونکہ جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ مسلسل ہو رہا ہے وہ خدا دیکھ رہا ہے، اور بہت جلد بھارت کے اب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جس کا سب سے بڑا ثبوت تحریک خالصتان کشمیر کی آزادی اور تحریک پنجاب ہیں۔ یعنی یہ بھارت جو پاکستان کو بلوچستان اور گلگت بلتستان سے مسلسل توڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہ خود ٹوٹ پھوٹ اور تقسیم کا شکار ہے۔ اس کی طرف بھارت کو دھیان دینا ہوگا، ورنہ اس واقعے کی طرح بھارت کے لیے بھی بہت دیر ہو جائے گی اور مودی کے لیے اپنا ملک بچانا کافی مشکل ہو جائے گا۔ امید ہے کہ اس اتنے بڑے واقعے کے بعد بھارتی حکومت ضرور غور کرے گا اور بھارت کے اندر امن دوبارہ لوٹ آئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کسی بھی قسم کے سوال کے لیے ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔